परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। मुज़म्मिल मुदस्सिर है रुतबा सरकार का, मुज़म्मिल मुदस्सिर है, मुज़म्मिल मुदस्सिर है रुतबा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आयत खुतबा सरकार का। अल्लाह दुनिया में हर चीज की जोड़ी लगाया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जोड़ी ना हो। खेत बनाई तो खलियान बनाया, सूरज बनाया तो चांद भी दिया, अल्लाह ने झोपड़ी दी तो महल भी दिया, अल्लाह ने कच्ची सड़क दी तो रोडवेज भी दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंधेरी रात बनाई तो दिन का उजाला भी दिया, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी तो बीमारी भी अता फरमाई, अल्लाह ने जवानी दी तो बुढ़ापा भी दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कालापन दी गोरापन भी अता फरमाया। आखिर अल्लाह ऐसा क्यों किया मेरे दोस्तों और बुजुर्गों? अल्लाह ताला ने ऐसा इसलिए किया कि तुम्हें परखना है कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए। अल्लाह ने इसीलिए स्वर्ग भी बनाया और नरक भी बनाया। अल्लाह ताला ने कहा जब इंसान अच्छी जिंदगी गुजारेगा तो उस इंसान के लिए जन्नत हमने बनाई है, स्वर्ग हमने बनाया है, उसमें अच्छे लोग जाएंगे। और अल्लाह ताला ने बुरे लोगों को कहा कि तुम अगर नहीं समझोगे, नहीं जिंदगी अच्छी तरह गुजारोगे तो तुम्हारे लिए नरक है, दोज़ख है, उसमें अल्लाह ताला डाल देगा। अब जब दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नती को जन्नत में, दोज़खियों को दोज़ख में डालेगा तो यहाँ तो दोनों चीजें थी, लेकिन मरने के बाद दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए कि जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो वहाँ जवानी है, बुढ़ापा नहीं है। जब जन्नती जन्नत में जाएगा वहां तंदुरुस्ती है, बीमारी नहीं है। जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो वहां पर इंसान गोरा रहेगा, कभी काला नहीं होगा। जन्नती जन्नत में जाएगा तो वहां आराम मिलेगा, तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह अगर उसके खिलाफ कोई नौज़ुबिल्लाह जहन्नम में चला गया तो जहन्नमी जब जहन्नम में जाएगा तो जहन्नम में जाने के बाद इसका उल्टा हो जाएगा। वहां बीमारी है, तंदुरुस्ती नहीं है, वहां बुढ़ापा है, जवानी नहीं है, वहां पर इंसान काला रहेगा, कभी गोरा नहीं होगा, वहां इंसान जलकर राख हो जाएगा, कभी तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ भेजा है कि अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलें, और इसी से इंसान की जिंदगी अच्छी गुजरती है तो यहाँ भी अच्छी गुजरेगी और मरने के बाद भी इंसान की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया हो, आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह ने बुलाया अपने पास, कहा कि मेरा हबीब आ रहा है, अल्लाह के नबी जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने सब कुछ जमीन पर अता फरमाया, अल्लाह ने कुरान उतारा जमीन पर, अल्लाह ने हज उतारा जमीन पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदका उतारा जमीन पर, अल्लाह ने ज़कात उतारी जमीन पर, अल्लाह ने खैरात किया जमीन पर, अल्लाह सब कुछ अता कर दिया जमीन पर। लेकिन एक ही तोहफा देना था जिसके लिए अल्लाह ने बुलाया अर्श पर, एक ही तोहफा है और वो है नमाज का तोहफा। सब कुछ दिया जमीन पर और बुला लिया अर्श पर। कब? जब अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा देना चाहा तो इंतजार कर रहा है कि मेरा हबीब आ रहा है। परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल आमीन चूमे
तलवा सरकार का, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, मुज़म्मिल मुदस्सिर है रुतबा सरकार का, मुज़म्मिल मुदस्सिर है, मुज़म्मिल मुदस्सिर है रुतबा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह, आयत खुतबा सरकार का, मुज़म्मिल मुदस्सिर है रुतबा सरकार का। और दोस्तों मुझे एक बात कह लेने दो, आज माँ बहनें बहुत बहुत जलसा में जाती हैं, और एक जगह का वाकया भी पेश आ गया, यही इसी टाइम में मुझे बैठाया गया, जब मैं तकरीर खत्म कर रहा था तो माँ बहनों की तरफ से एक पर्ची आ गई, उस पर्ची पर लिखा था मौलाना सदर आलम साहब कम से कम इतना ख्याल रखकर तकरीर किया जाए कि रात खत्म हो जाए और रोशनी आने लगे, ताकि हम लोग अपने सफर को आसानी से घर तक पहुंच सकें। उस पर्ची में लिखा था हमारी माँ बहनों ने कि ऐसे वक्त में ना छोड़ा जाए कि हम लोगों का रास्ता अंधेरा हो, ऐसे वक्त में छोड़ा जाए कि रात हमारे लिए खत्म हो और दिन का उजाला शुरू हो जाए। तो मेरी माँ और बहनों एक पैगाम मैं दूंगा तुझे, और इंशाअल्लाहुर रहमान ये वादा है, अगर इस पैगाम को अपने कलेजे के एक टुकड़े में अगर रख लोगी, कसम खुदा की चैलेंज है, तुम जन्नती बन जाओगे। ये पैगाम मैं दूंगा, माँ बहनों को दूंगा जो इतनी दूर दूर से आई है, रात रात भर बैठकर जलसा सुनती है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हम अपने माहौल को बना रहे हैं, आज जिस तरह अपने घराने पर हमारी नजर नहीं है, आज जिस तरह से हम सोच और फिक्र जहन से बिल्कुल खोखला कर दिए हैं, इसके बारे में हमें गौर करना होगा कि आखिर हमारी कमी कहां से आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को हमने छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्चर था, उस कल्चर को हमने छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी, उस तालीम को हमने नजरअंदाज कर दिया। आज हमारा घर बेदीन से बेदीनी का माहौल बना रहा है, आज हमारा घर बिल्कुल बेबरकती का माहौल बना रहा है। हमने कभी गौर किया इस पर? हमने कभी सोचा कि ये कमी कहां से है? आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे नबी साहब इस दुनिया से रिपोश हो गए, चले गए, लेकिन उन्होंने एक पैगाम दिया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि मैं जा रहा हूं लेकिन उलमा को मैं छोड़ रहा हूं। इन उलमा की कदर करना, इन उलमा से सलाम करना, इन उलमा से आकर मुसाफा करना, इन उलमा से आकर गले मिलना, जब इनका चेहरा देख लेना समझना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहे हो। ये मेरा पैगाम नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम। लेकिन आज का हाल ये है, इमाम साहब दरवाजे पर आ गए, लोग चेहरा घुमा लेते हैं, कहीं इमाम साहब कुछ कहने ना। आज हमारा हाल ये है, मौलाना अतहर साहब जब मस्जिद के दरवाजे पर जाएं तो लोग भागते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मौलाना साहब मुझको कुछ सिखा दें, मुझको कुछ दावत दे दें। इस दावत से इंसान डरता है कि कहीं हम उसमें मुलविस ना हो जाए, नमाज की दावत ना दे दें, अल्लाह रसूल की बात ना करने लगे, इसलिए रास्ता काट करके निकलने की कोशिश करते। गांव का चौधरी था, बेनमाजी था,
10 आदमी को हमेशा लेकर बैठा करता था। एक बार इमाम साहब को बड़ा अफसोस हुआ, गए और जाकर कहे चौधरी साहब आप नमाज पढ़ते क्यों नहीं हैं? अगर आप नमाज पढ़ते तो आपके साथ साथ ये जितने बैठे हुए हैं ये लोग भी नमाजी बन जाते। इमाम साहब जब इस बात को कहे, चौधरी ने कहा कि मेरा फायदा क्या होगा, मैं नमाज पढ़ूंगा मुझे मिलेगा क्या? इमाम साहब ने कहा कि आपको 10 किलो दूध देने वाली भैंस मिलेगी जब आप 40 दिन नमाज पढ़ेंगे। चौधरी बड़ा खुश हो गया, कहा कि रे भाई 40 दिन की तो बात है, 40 दिन पढ़ने में क्या दिक्कत है? वो नमाज शुरू कर दिया। चौधरी के साथ साथ जितने लोग थे सब नमाज पढ़ने लगे। जब 39वां दिन आया तो चौधरी बुलाया इमाम को और इमाम को बुलाकर कहा कि इमाम साहब आज 39वां दिन है, 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहाँ है? एक दिन बचा हुआ है। इमाम साहब ने कहा अच्छा एक दिन और पूरा कर लीजिए। जब 40 दिन नमाज पढ़ लिए तो चौधरी ने बुलाया इमाम को और कहा इमाम साहब मेरा 40 मुकम्मल हो गया, अब वो भैंस कहाँ है जो 10 किलो दूध देने वाली है, मुझे दे दीजिए। इमाम साहब ने कहा कि चौधरी साहब आपको मैं क्या बताऊं, मैं तो इसलिए 40 दिन कहा था कि जब 40 दिन आप नमाज पढ़ लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, सर झुका लेंगे तो आप ये बात जरूर कहेंगे कि आपने तो हमें आंखें दिखा दी, आपने रास्ता बता दिया। मुझे 10 किलो दूध देने वाली भैंस नहीं चाहिए, इसलिए कि आप सही रास्ता पर मुझे लाकर आपने खड़ा कर दिया। और आपसे मैं क्या बताऊं, इमाम ने कहा कि खाना आपके यहाँ से आता है, ईद और बकरीद का कपड़ा आपके यहाँ से आता है, तनख्वाह घट जाती है आप पूरी करते हैं। मैं तो इसलिए 10 किलो दूध देने वाली भैंस का नाम लिया था कि 40 दिन पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए कि आपने सही रास्ता बता दिया है। वो चौधरी कहने लगा कि मुझे मालूम था जिस इमाम का खाना मेरे यहाँ से जाता हो, जिस इमाम की तनख्वाह मैं देता हूँ, जिस इमाम का कपड़ा मैं देता हूँ, ईद बकरीद में मैं खर्चा उठाता हूँ, भला ये 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहाँ से देंगे? इसलिए इमाम साहब मैंने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है और मैंने भी अपनी होशियारी नहीं छोड़ी है। 40 दिन नमाज तो जरूर पढ़ा हूँ मगर किसी नमाज में वुजू नहीं किया। बताइए जब 40 दिन नमाज कोई पढ़े और किसी में वुजू ना करे तो उसको फायदा मिलेगा? अरे बोलो भाई मिलेगा? नहीं मिल सकता है। जब नियत ही सही नहीं है तो फायदा कहाँ मिलेगा? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका अता फरमाया है, उस एतबार से हमें चलना होगा, उस एतबार से हमारी जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाएगा, हमें दीन का रास्ता दिखाएगा। अल्लाह से हिदायत हमारा काम है, जब हम हिदायत मांगेंगे अल्लाह ताला रास्ता मोड़ देगा और हमारी जिंदगी खुशखुर्रम की जिंदगी गुजरेगी। लेकिन अगर हमने नहीं समझा तो मेरे दोस्तों यहाँ भी जलीलो खार होंगे और आखिरत में भी जलीलो खार होंगे। इसलिए उलमा की कदर कीजिए। आज गांव में 6000 रुपए दे देते हैं, इसको हम लोग सुपर तनख्वाह समझते हैं। कितना सुपर? मैं तो अपने इमाम को 6000 देता हूँ, इतना खींचता है जैसे लगता है नौतर पहुंच गए। 6000 देता हूँ, अल्लाह अकबर। अरे 6000 देते हो तो 200 का एक दिन में हुआ। अब 200 रुपये में आप कितना क्या चाहते हैं? एक इमाम जिसकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, सबको देखने वाला इमाम। आप कहते हैं बहुत स्टैंडर्ड से इमाम रह रहा है, बहुत प्रेस करके कपड़ा पहनता है, तो क्या करे उसी तरह महिला कुचला पहनकर जिंदगी गुजारे, अच्छा लगेगा? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस बनाया है। तो जब हमारे नबी साफ सुथरा रहते थे, जाहिर सी बात है अइम्मा भी साफ सुथरा रहेंगे, उलमा भी साफ सुथरा रहेंगे, अजीज व अकारीब भी साफ सुथरा रहेंगे। और ये 6000 की तनख्वाह आप देते हैं,
रात के 2 बजे जब फोन आता है बीवी का, बच्चा बीमार पड़ चुका है, हमारी एक बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो रात के 2 बजे जब वो रोता है पूरे मोहल्ले वाले पर पड़ता है, इसका एहसास किसी को नहीं होता कि हम इमाम को क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और इतने ही में हम शान और शौकत बताते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज की तारीख में कोई मोहल्ले की मस्जिद में अगर कोई इमाम की तनख्वाह अगर 10,000 से नीचे है, अल्लाह पकड़ेगा, सबको छोड़ेगा नहीं कि तुम इतनी महंगाई में 6,000 एक दिन जाकर के अगर बेतिया में अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो तो 6,000 की चेकअप लिखता है। क्या बताएं, 6,000 का खाली चेकअप लिखे, बड़ा खुश होता है इंसान। 6,000 का तो चेकअप लिख लेगा, पूरा चेकअप कराते कराते 10,000 रुपए दे करके आ गया, लेकिन एक अकेला दिया है और पूरी बस्ती मिल करके 6,000 रुपया देने में उनको तकलीफ हो रही है। और ये भी कहा जाता है कि इससे तो कम में हम ला करके दिखा देंगे, 6,000 तो बहुत ज्यादा तनख्वाह हो गई। अरे मुसलमानों, अल्लाह ने ज़मीर दिया है, उस ज़मीर का एहसास करो कि अल्लाह क्या चाहता है। एक आदमी जब 10,000 उड़ा सकता है तो सब आदमी मिलकर के 10,000 दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अरे बोलो भाई, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो इसलिए किसी इमाम की तनख्वाह 10,000 से कम मत रखिए, ये तो सबसे कम मैं बता रहा हूँ, ऊपर होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, इस 6,000 को ज्यादा मत समझिए, ये 6,000 में कूढ़न है, दर्द है, चुभन है। ये रात के अंधेरे में ऐसे ऐसे इमाम रोते हैं, आप समझ रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए आइम्मा हजरात जितने हैं उनकी तनख्वाह को बढ़ाइए। और इंशाअल्लाह, मैंने पूछा नहीं है, अल्लाह शाहिद है, आप ही मत कहिएगा कि मौलाना अतहर साहब को हदल बना कादू मौलाना ऐसा हो जाता है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मौलाना अतहर साहब मुंशी के इनाम, मैं तकरीर कर रहा था, 1.5 घंटा की तकरीर हुई। जब तकरीर खत्म हो गई तो एक साहब आए और आकर कहने लगे, हजरत थोड़ा सा मेरे घर पर तशरीफ ले चलिए। मैं कहा कि हो सकता है बरकत के लिए कहते हो, मैं चला गया। जब मैं वहां गया तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा, मौलाना साहब एगो बात कही, कहा हमरा बारे में कोई बता दले बका तहरा रहमान साहब, हमारा बारे में तोहरा कुछ कह देले बका। हम ना, हम तो आपको जानते नहीं है, कौन क्या कह सकता है आपके बारे में, तो जानता रहो। रात जितना तकरीर कोइले बड़ा सब हमरे पर आके चुवत रहे। यानी 1.5 घंटा मैं बोला था, वो 1.5 घंटा की तकरीर उसी पर गिर जाती थी। उसको ये समझ में आया कि मौलाना को किसी ने सिखा दिया। मैं सिखाया नहीं था, कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं था। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा पर खर्च करना गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च करना, उलमा से सलाम करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए, आपने जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम या साद। हजरत साद ने आहिस्ता से कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी ने फिर जोर से कहा अस्सलाम वालेकुम या साद। फिर हजरत साद ने आहिस्ता से कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अल्लाह के नबी ने जोर से कहा अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद ने आहिस्ता जवाब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि लगता है हजरत साद घर में नहीं है, आप वापस लौटने लगे। वापस जब लौटने लगे तो हजरत साद निकले, या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। साद तुम घर में थे? कहा जी हाँ। लेकिन फिर तुम मेरी आवाज नहीं जा रही थी? कहा अल्लाह के रसूल आवाज तो जा रही थी, तो फिर सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत साद कहते हैं या नबी अल्लाह, 3 बार आपने सलाम किया है और तीनों बार मैंने जवाब दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो जोर से जवाब देना चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए। हजरत साद ने क्या जवाब दिया मेरे दोस्तों? हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जितनी बार आप सलाम करेंगे मुझको सलामती की दुआ मिलती रहेगी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सलाम का जवाब दे रहा था कि हमारे नबी सलामती की दुआ दे।
गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सलाम पेश किया था। आज हम सलाम से घूम जाते हैं, सलाम से चेहरा मोड़ लेते हैं। ये हमारा तरीका नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर नहीं है। इसलिए आज जो पैगाम दे रहा हो मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, अगर हो तो सुनो। प्रेम से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, अखलाक से बढ़कर कोई तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपना कल्चर जो बताया है दुनिया वालों को, अखलाक पेश किया है, वो अखलाक हमसे उठता जा रहा है, वो तौर तरीका हमसे भागता हुआ चला जा रहा है, मोहब्बत खत्म होती चली जा रही है। इसलिए दो काम कभी जिंदगी में मत छोड़ना। नंबर 1 में अपनी औलाद को बगैर पढ़ाए सुकून की नींद मत सो जाना। जब तक औलाद न पढ़े उस वक्त तक चैन से मत रहना, इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है वो तालीम है। और नंबर 2 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कभी मत छोड़ना, इसलिए कि यही सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सुन्नत की बरकत से हमें स्वर्ग अता फरमाएगा। और मेरी माँ और बहनों, एक पैगाम मैं तुझे दे रहा हूँ, इस पैगाम को खूब अच्छा से याद रखना। अल्लाह के रसूल का ये पैगाम है, ज़बान मेरी है, पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, जो पैगाम देने जा रहा हूं, पहले आपसे वादा करना चाहता हूं कि आप इंशाअल्लाह जिन मर्दों की माँ बहनें यहाँ नहीं आई हैं, उस पैगाम को घर ले जाकर पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे सबके सब। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनों, जो औरतें, जो माँ बहनें नहीं आई हैं, ये पैगाम जाकर के चर्चा करना कि आज के जलसे से ये पैगाम मिला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है। जनाबे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कभी मत छोड़ना, और 4 काम जब तुम करके अल्लाह के पास आओगी तो अल्लाह ताला डायरेक्ट जन्नत नसीब करेगा। ये खुशकिस्मत है मेरी माँ बहनों के लिए कि 4 काम करेंगी तो जन्नत के हकदार बन जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया। नंबर 1 में याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंबर 1 में नमाज हमेशा पढ़ना, कभी नमाज मत छोड़ना। रात भर माँ बहनें रात जगा कर लेती हैं, रात भर जाग जाती हैं, शादी ब्याह में रात भर गीत गा लेती हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज कभी न छोड़ना। नंबर 2 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रमजान का महीना आ जाए तो 1 महीने का रोजा कभी मत छोड़ना। ये 2 नंबर, रमजान के महीने में 1 दिन का रोजा भी मत छोड़ना, पूरे महीने का रोजा रखना। नंबर 3 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपने शौहर की हमेशा खिदमत करना, कभी नाफरमानी मत करना। नंबर 4 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपनी इज्जत को बचा लेना। ये 4 काम हैं माँ बहनों की जिम्मेदारी में, और ये 4 काम जो माँ बहनें कर लेंगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे खुल जाएंगे। जिस दरवाजे से माँ बहनें चाहेंगी अंदर चली जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 में रमजान के रोजे, नंबर 3 में शौहर की खिदमत, और नंबर 4 में अपनी इज्जत की हिफाजत। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जो माँ और बहनें ये 4 काम करेंगी, जन्नत के 8 दरवाजे से जाएंगी। वो दरवाजा अल्लाह ताला इन 4 काम करने वाली माँ बहनों के लिए खोलेगा। अब बताओ, ये 4 काम करने से जन्नत के 8 दरवाजे खुल जा रहे हैं। अल्लाह ताला स्पेशल हदीस, अल्लाह के नबी ने स्पेशल हदीस बतलाई है। इसलिए इस पैगाम को मेरी माँ बहनों याद रखना, कभी भूलना नहीं इसको। और आपसे मैं कह रहा हूँ, इस पैगाम को अपने घर में जाकर चर्चा कीजिए। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह आपकी बात से अगर एक बहन भी मान जाती है, एक माँ बात मान जाती है, तो इंशाअल्लाह उसके काम से अल्लाह हमारी नजात का वादा करेगा इंशाअल्लाह। ये पैगाम देंगे आप लोग, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।